बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, चकवाल में सीसीडी एहलकार के फायरिंग से जाँ बहक 9 साल की हानिया अदील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मासूम हानिया अदील की मौत मुतादिद गोलियां लगने की वजह से हुई। शदीद सदमे और खून बहने के बायस दिल और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। हानिया अदील के जिस्म पर गोलियों और जख्मों के मजमूई तौर पर 11 निशानात पाए गए हैं। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। सीसीडी एहलकार के हाथों जाँ बहक 9 साल की हानिया अदील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मासूम हानिया अदील की मौत मुतादिद गोलियां लगने की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा इंकशाफ हुआ है गोलियों के गहरे जख्मों के बायस शदीद खून बहने से बच्चे की जान गई है। डॉक्टर्स ने ऐसी राय दी है। मजीद क्या कहना है डॉक्टर्स का और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है, जानेंगे मोहम्मद अली अवान से। मोहम्मद अली, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये 10 जून की रात मासूम नन्ही कली हानिया अदील जो सीसीडी एहलकार की गोलियों का निशाना बनी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे पहले जियो न्यूज़ ने हासिल किया। और इस हवाले से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें डॉक्टर्स की जानिब से बड़े हौलनाक इंकशाफात सामने आए हैं। मासूम हानिया अदील की मौत मुतअद्दिद गोलियों के लगने की वजह से हुई है। गोलियों के गहरे जख्मों के बायस शदीद खून बहने से बच्ची की जान गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शदीद सदमे और खून बहने के बायस दिल और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ सामने आया है कि हानिया अदील के जिस्म पर गोलियों और जख्मों के मजमूई तौर पर 11 निशानात पाए गए हैं, जबकि बच्ची के जिस्म से गोली का धाती टुकड़ा भी बरामद करके पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि फायरिंग के नतीजे में बच्ची की दाईं रान की हड्डी बुरी तरह टूट गई और गोली लगने से बच्ची का दायां फेफड़ा शदीद मुतासिर हुआ और छाती में खून जमा हो गया। फायरिंग के बायस बच्ची का जिगर, बड़ी और छोटी आंतें भी शदीद जख्मी हुई। बच्ची की दाईं छाती, पेट, राने और बाईं कोहनी पर गोलियों के दाखिल और खारिज होने के गहरे जख्म मौजूद हैं। तमाम जख्म जो है वो एंटी मार्टम है, यानी मौत वाक़ई होने से पहले गोलियां मारी गई हैं। डॉक्टर्स की हतमी राय ये भी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जख्म इतने शदीद और इतने गहरे थे कि जो मौत है वो फौरी तौर पर जो है वो बच्ची की वाक़या हुई है। और बच्ची की मौत और पोस्टमार्टम के दरमियान जो वक्त है वो 6 से 8 घंटे का था। गोली लगने और मौत वाक़या होने के दरमियान का जो वक्त है वो फौरी यानी कि इमीडिएट रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है। और ये जो बात है जो कि बच्ची की मौत के फौरी होने का, अब इसमें जो सीसीडी हुकाम और पुलिस की जानिब से बारहा इस मौक़िफ़ को अपनाया गया। FIR में भी ये बताया गया कि जो बच्ची की मौत है वो DHQ पहुंचने के बाद हुई है। उस दावे की जो है वो कली इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोल दी है और इससे पुलिस का जो झूठ है वो सामने आ गया है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो ये कह रही है कि जो बच्ची की मौत है वो इमीडिएट ऑन स्पॉट हुई है, जबकि जो अदील हैं, जो बच्ची के वालिद हैं, उनका भी जो ऑडियो बयान आया था उसमें भी उन्होंने ये कहा था और उन्होंने इस बात का खुल्म खुला इस बात का इज़हार किया था कि जो मेरी बच्ची की मौत है वो ऑन स्पॉट हुई थी। हॉस्पिटल जाकर बच्ची की डेथ होने वाली जो बात है वो बिल्कुल फेक है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली आवान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चकवाल में सीसीडी की फायरिंग से बच्चे के जाँ बहक होने के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने मरकजी दरख्वास्त के साथ मुक़र्रर करने की हिदायत कर दी है। इस पर बात करेंगे वकास आवान से। वकास, बताएगा क्या हुआ आज समाअत में? आज देखिए, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्तदार ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि चकवाल में फायरिंग के वाक़े पर सीसीडी की तरबियत समेत दीगर चीज़ें बुरी तरह आया हुई हैं और मुतासरा खानदान को भी GIT में शामिल नहीं किया गया। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई थी कि चकवाल में सीसीडी की फायरिंग से 9 साल बच्ची की हलाकत के मामले की जुडिशल इंक्वायरी की जाए और इस दरख्वास्त को जो है वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। दौरान समाअत जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने इस्तफसार किया कि ये केस तो पिंडी बेंच का बनता है, तो आपने यहाँ पर कैसे दरख्वास्त दायर कर दी। जिस पर वकील ने कहा कि सीसीडी के क़याम से मुतल्लिक दरख्वास्त पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जिस पर अदालत ने मुतफर्रिक दरख्वास्त को मरकजी दरख्वास्त के साथ मुकर्रर करने की हिदायत करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया वकास अवान, आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। जुमे को ईरान अमरीका डील पर बाकायदा दस्तखत से पहले ही अमरीका ने समुद्री नाकाबंदी और ईरान के जहाज़ों के आमदोरफ्त में रुकावट ख़त्म कर दी है। तेल बरदार जहाज़ों की निगरानी करने वाली वेबसाइट टैंकर ट्रैकर्स ने तस्दीक की है कि ईरानी खाम तेल ले जाने वाला तीसरा टैंकर अमरीकी बहरी नाकाबंदी के दायरे से निकल गया।
वेबसाइट के मुताबिक कम से कम 2 सुपर टैंकर्स ड्यूना और हीरो 2 अमरीकी बहरी नाकाबंदी के दायरे से बाहर निकल गए हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी उमूर मजीद तख्त रवांची ने कहा है कि बहरी नाकाबंदी के खात्मे का अमल 14 निकाती मफाहमती याददाश्त पर बाज़ाब्ता दस्तखत से कबल ही शुरू हो चुका है। तख्त रवांची ने खबरदार किया कि ईरान अमेरिका मुजव्वज़ा मुआहिदा जंग के तमाम महाजों का अहाता करता है, जिनमें लबनान भी शामिल है। इसराइल की जानिब से किसी भी मुमकिन खिलाफ वर्जी की मुकम्मल जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होगी। अमेरिकी सदर की तंबी और लबनान समेत तमाम महाजों पर कार्रवाइयाँ रोकने के ऐलान के बावजूद इसराइल ने लबनान पर हमले बंद नहीं किए। जनूबी लबनान पर इसराइल ने मुतादिद हमले किए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ने ज़िला नबातिया के इलाके के नवाही इलाकों को निशाना बनाया है, जबकि कस्बे पर भी मुतादिद फ़ज़ाई हमले किए हैं। इसराइली अफ़वाज ने अली अल ताहिर की पहाड़ियों और कस्बे के अतराफ में गोलाबारी भी की। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने लेबनान में इसराइली फ़ौजी पोजीशंस की जानिब कम से कम 10 रॉकेट दागे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब बरोज़ जुमा 19 जून को वस्ती स्विट्ज़रलैंड के मारूफ सयाहती मकाम बर्गनस्टॉक में होगी। स्विट्ज़रलैंड की वजारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। स्विस वफाकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने तुर्क खबरसां इदारे को बताया कि स्विट्ज़रलैंड गुज़िश्ता कई दिनों से अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ करीबी राबते में है। बर्गनस्टॉक को मुलाकात के मकाम के तौर पर पाकिस्तानी और कतरी सालिसों के साथ साथ अमेरिका और ईरान की जानिब से भी तजवीज़ किया गया था। तर्जुमान का कहना था कि स्विट्ज़रलैंड इस अमल में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है और अपनी सरजमीन पर इस मुलाकात के इनेकाद के लिए ज़रूरी अमली और सिफारती माहौल फराहम कर रहा है। स्विस वज़ारत ख़ारजा ने मफाहमती याददाश्त के मंदरजात या दस्तखती तकरीब की तफसीलात से मुतालिक कोई मालूमात फराहम नहीं की। G7 ममालिक के रहनुमाओं ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के ऐलान का खैर मकदम करते हुए उसकी हिमायत और नफाज में ताउन के आज़म का इजहार किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक G7 रहनुमाओं के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि मुआहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। इस बात पर जोर दिया गया कि बैनुल-अक़वामी समंदरी गुज़रगाहों से बगैर किसी पाबंदी या टोल के आज़ादाना आमदोरफ्त आलमी तिजारत की बुनियाद है। मुश्तरका बयान में लेबनान में फौरी और मजबूत जंगबंदी की हिमायत का भी इजहार किया गया। G7 रहनुमाओं ने कहा है कि वह जंगबंदी के जरिए लेबनानी क़यादत की हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की कोशिशों की हिमायत करते हैं। रहनुमाओं ने तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के तनाजुर में आबना हुर्मुज़ पर इन्हिसार कम करने और तवानाई के ज़ख़ायर में इजाफ़े के अज़म का इआदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने मशरिक़ वस्ता में फौरी और पायदार जंगबंदी पर जोर देते हुए तमाम फ़रीक़ैन से अपील की है कि वे ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। वांग यी ने कहा कि तमाम मुतालिका फ़रीक़ों को एक ही समत में आगे बढ़ते हुए ख़ित्ते में एक पायदार इलाक़ाई सलामती ढांचे की बुनियाद रखनी चाहिए। मज़ीद मुनसिफ़ाना और मसावी आलमी हुक्मरानी, चीन के असूल, तजवीज़ और इक़दाम के उन्वान से जारी वाइट पेपर से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि तरक्की पज़ीर ममालिक को आलमी इदारों में ज़्यादा नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और यूक्रेन और गजा जैसे तनाज़ात का सियासी हल निकाला जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा हिमेश फॉल्कनर की मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद गैर कानूनी माइग्रेशन और इदाराजाती ताउन, पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मफाहमत पर पाकिस्तान के मुस्बत और भरपूर किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमन के लिए तारीख़ी किरदार अदा किया। ईरान अमरीका मफाहमत ने पाकिस्तान को आलमी अमन का अलम बनाकर पेश किया है। मोहसिन नकवी ने बताया कि अब स्किल प्रोजेक्ट के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानी इदारों की सदाद कार में नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में गैर कानूनी माइग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जा रही है। दोनों वज़रा ने जाली स्टूडेंट वीज़ों के मसले के हल के लिए भी मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि कई दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से सरगर्म है। अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ज़मीन के इस्तेमाल को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इआदा करते हैं।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने GB असम्बली के 2 हल्कों पर इंतखाबी दरखास्तों का फैसला सुना दिया है। GB 13/1 और GB 16/2 में दोबारा पोलिंग की दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं। GB 13/1 पर नून लीग के राना फरमान अली की जीत बरकरार। चीफ इलेक्शन कमीशन का कहना है कि GB 16/2 पर पोस्टल बेल्ट पर बैलेट पेपर्स की गिनती जारी है, नतीजा जल्द जारी किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली फॉर्म 49 के मुताबिक दयामिर के 3 हल्कों के हतमी सरकारी नताइज जारी कर दिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक हल्का GB 15/1 में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिलपजीर 5,962 वोट लेकर कामयाब करार पाए। GUFA के वलीउर रहमान 4,526 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GB 17 दयामिर 3 से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम 8,954 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि JUI के रहमत खालिक 5,286 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं और GB 18 दयामिर 4 से मुस्लिम लीग नून के मलिक किफ़ायतुर रहमान 6,081 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि IPP के हाजी गुलबर खान 5,447 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि आइंदा माली साल का बजट साबका बजट से मुख्तलिफ है। मुखालिफिन भी बजट की तारीफ कर रहे हैं। रिलीफ पर मबनी बजट तैयार किया गया है। तनख्वाहदार तबके, इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर्स सबको फ़ायदा दिया गया है। कुछ लोगों को महज तनकीद की आदत है। बजट के हवाले से ऑनलाइन ब्रीफिंग और सवाल जवाब में वज़ीर इत्तलात का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुश्किल दौर में मईशत को संभाला, शफाफ और मेरिट पर मबनी निज़ाम कायम किया। फेसलेस सिस्टम में ताख़ीर या नाजायज़ मुतालिबात की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। जो काम पहले हफ्तों में होते थे अब दिनों में हो जाते हैं। पेरिस में IMF से मामलात तय न होते तो खदशा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। वज़ीर आज़म ने ज़ाती काविशों से मुज़ाकरात किए। हम IMF प्रोग्राम में गए। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल 2026-27 का बजट आज सुबह असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मीर शुएब शेरवानी ने बजट पेश करेंगे। बजट का हजम 1100 अरब रुपए से ज़ायद रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान असम्बली का बजट इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब किया गया है। वज़ीर ख़जाना शुएब नौशेरवानी सूबे का आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। बजट में गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 800 अरब रुपए, जबकि तरक्याती अखराजात के लिए 300 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तवक्को है। आइंदा माली साल का बजट भी रवां साल की तरह सरप्लस और टैक्स फ्री होने का इम्कान है। बजट में तालीम के लिए 150 अरब रुपए, अमन अमान के लिए 130 अरब रुपए मुख्तस करने और सेहत के शोबे के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशनर्स की पेंशन में विफाक की तर्ज पर इजाफे की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के बजट में 3000 नई आसामियाँ रखने का भी इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज दोपहर सूबाई बजट पेश करेंगे। हुकूमत ज़राए के मुताबिक सूबे के गैर तरक्याती बजट के लिए 2560 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट में कोई नया तरक्याती मनसूबा शामिल नहीं किया गया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में तरक्याती बजट में 300 अरब रुपए की कमी मुतवक्के है। ज़िले तरक्याती प्रोग्राम में 40 अरब रुपए की कटौती। ज़िले तरक्याती प्रोग्राम के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा ज़ाहिद बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने 30वां सरप्लस बजट देकर रिकॉर्ड कायम किया है। तालीम, सेहत और समाजी शोबे को तरजीह दी गई है। पंजाब का किसान बजट रिलीफ में सरफहरिस्त है। पंजाब का तरक्याती बजट सिर्फ किताबों में नहीं, ग्राउंड पर लगा हुआ नजर आ रहा है। पंजाब अपने वसाइल से तमाम मंसूबे इसी स्पीड से जारी रखेगा। अपनी छत अपना घर, सुथरा पंजाब, आसान कारोबार और तमाम तारीखी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। मरीम नवाज ने 2 सालों में गुज़श्ता सालों की महरूमियों का अजाला कर दिया है। सियासी शोबदाबाजी और धरनों की सियासत के मुकाबले में खिदमत की सियासत जीत गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता हुआ है। अमरीका ईरान मफ़ाहमत पर तबादला ख़याल किया गया। अमरीका ईरान मफ़ाहमती यादाश्त पर जुमे को दस्तखत से कबल मुशावरत की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में अमरीका ईरान मफ़ाहमती यादाश्त पर जुमे को दस्तखत होंगे। इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा में R4 वज़ीर ख़ारजा इजलास की तैयारियों पर भी गुफ्तगू की गई। R4 वज़ीर ख़ारजा इजलास रवा माह के आखिर में मुनाकिद होगा। पाकिस्तान और मिस्र ने करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान और मिस्र ने खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत और सिफारती राबते जारी रखने का आज़म किया।
बरतानिया की पार्लियामेंट में भी पाकिस्तानी तशक्कुर की गूंज। ईवान बाला में अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए पाकिस्तानी पॉलिसी की तारीफ की गई। लॉर्ड अहमद ने कहा कि उन्हें यकीन है कि ईवान में मौजूद वजीर समेत तमाम अरकान पाकिस्तान के अहम किरदार को तस्लीम। बैरोनेस चैपमैन ने कहा है कि पाकिस्तान का शुक्रिया कि उसने अमेरिका और ईरान को इस मकाम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। लॉर्ड बाबर ने बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करें।